स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 का मैथ कैंपस स्टडी करेंगे। और सबसे पहले पिछले एक्सरसाइज 1.2 में थर्ड का सेकेंड नंबर क्वेश्चंस कुछ लड़कों ने कमेंट किया था बताने के लिए दोबारा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैथ का जो 1.2 है, 1.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चंस दिया है। a इक्वल -27, b इक्वल 9 एंड c इक्वल -6। वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। अब यहाँ देखें स्टूडेंट क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये वाला हिस्सा है, इसी पार्ट को सबसे पहले हम लेंगे। ध्यान से देखें, सबसे पहले इस पार्ट को हम लेकर के चलते हैं। इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है a डिवाइड b प्लस c। अब यहाँ क्या करते हैं, a b और c का जो है वैल्यू दिया गया है, इसमें पुटअप करेंगे। यहाँ लिख दिए पुटिंग वैल्यू a इक्वल -27, b इक्वल 9 एंड c इक्वल -6। वैल्यू को रख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसी में वैल्यू को रखा गया है। देखिए, जहाँ पर a है यहाँ -27 रखा गया है। डिवाइड का जो साइन है यहाँ डिवाइड दिया गया है। और फिर चूंकि यहाँ ब्रैकेट दिया गया है तो यहाँ बिग ब्रैकेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ c का वैल्यू माइनस में है। इसीलिए चूंकि यहाँ पर जो c का वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पर c का वैल्यू ये माइनस में दिया है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम बिग ब्रैकेट में ले लेते हैं। यहाँ क्या हुआ, a प्लस, यहाँ a की जगह पर -27, यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड, b के वैल्यू 9 है तो यहाँ पर 9 रख देते हैं, प्लस c है, c के जगह पर -6 लिख देते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो देखिए -27 ऐसे ही उतार देंगे, डिवाइड भी उतार देंगे। यहाँ 9 है, प्लस माइनस, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 - 6 हो जाएगा। आगे देखिए, अब 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 3। तो यहाँ पर हो गया -27 डिवाइड 9 में से 6 या 3। और -27 में 3 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा -9। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड ये दिया गया है, ऊपर देखिए, यही जो है राइट हैंड साइड है, यहाँ पर दिया गया है। इस राइट हैंड साइड को फिर हम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को पहले लेकर के चलेंगे। तो देखें, यहाँ राइट हैंड साइड हमने लिखा है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड साइड में दिया है a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। इसमें क्या करते हैं कि a, b और c का वैल्यू रखेंगे। a का वैल्यू -27, b का वैल्यू 9, प्लस a का वैल्यू -27 और डिवाइड c का वैल्यू -6। देखिए, जहाँ कहीं पर ऐसा दिखाई देता हो कि एक साथ अगर दो चिन्ह आने वाले हों, जैसे कि डिवाइड है और डिवाइड के बाद जो है मान लीजिए कि हमको यहीं पर -6 भी लगा दें, तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जहाँ पर दो साइन एक साथ दिखाई दे, उसको हम एक साइन को जो है, जो बाद वाला साइन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में डाल देते हैं, या किसी भी ब्रैकेट में उसको डाल सकते हैं। हम नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या किया गया है। 9 में, यहाँ पर 9 में हमने डिवाइड किया है 9 से हमने डिवाइड किया है। फिर से देखिए, 9 से हमने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया 27 में तो -3 आया। और यहाँ पर -27 है, डिवाइड है -6। तो देखिए -27 यहाँ पर हमने करके दिखाया है कि जैसे कि मान लीजिए -27 है अपन -6, दोनों माइनस में है। तो जब दोनों माइनस में, ऊपर वाला भी माइनस है, नीचे वाला भी माइनस है, तो क्या करेंगे हम, माइनस माइनस तो सबसे पहले क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा। और ऐसा नंबर से दोनों को हम डिवाइड करेंगे जो दोनों को काट सके। तो ये 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, तो 9/2 होगा। यहाँ पर हमने काट के दिखाया है। तो यह हम उसको सॉर्ट कर लिए।
तो 9/2 हो गया। अब क्या किए हैं, 3 के डेनोमिनेटर में तो केवल 1 है, तो 1 और 2 का हम LCM निकालेंगे तो 2 आएगा, और जब 2 आएगा तो फिर क्या करेंगे, हम उसको नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, यानी हर से भाग देते हैं, अंश से गुणा करते हैं। तो 3 के नीचे क्या है, 1 है, हर में 1 है, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। फिर 2 से अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1, और 1 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ -6 + 9 दिया है, तो देखिए -6 + 9। अब यहाँ क्या है, प्लस वाला साइन बड़ा है, माइनस वाला साइन छोटा है, यानी प्लस वाले के सामने वाली संख्या बड़ी है, माइनस के सामने वाली जो संख्या वो छोटी है, तो चिन्ह तो प्लस का ही लगेगा। 9 में से 9 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 3। तो यहाँ पर हम 3 इस तरह से लिख देंगे। तो कितना आया, 9 में से 6 गया 3/2, यह आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड भी आपका आ गया। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया था -9, यहाँ पर देखिए -9, और राइट हैंड साइड आ गया है 3/2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसको क्या लिख देंगे नीचे, प्रूव्ड, ऐसे नीचे जो लिखा गया है। तो बच्चों आज हम पिछला क्वेश्चन ये तो हमने बताया, अब हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब समझिए इसमें सेकेंड एक्सरसाइज में हमको क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, एंड डिवीज़न, डिवीज़न मीन्स क्या होता है, भाग, यानी गुणा और भाग की क्रिया के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन किसके, ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन्स भिन्न। अब हम लोग भिन्नों के गुणा और भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का स्टडी करेंगे। इसमें देखिए इसके एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। फ्रैक्शन के बारे में समझिए, फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या है, ऐसी कोई संख्या दी गई हो, जैसे हमने पीछे बताया था कि जो कि P/Q के रूप में हो, अर्थात अंश और हर के रूप में दिया हो। जैसे कि मान लिया हमने लिख दिया 3/2। अब क्या है, 3/2 अगर हमने लिख दिया तो चूँकि इसका मतलब है कि 3 में 2 का भाग देना है, और आप 3 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शन है। अर्थात अगर कोई ऐसा डिवीज़न दिया गया हो जिसका जो क्यूटेंट हो, यानी जो भागफल हो, वह पूर्ण रूप से, यानी कोई पूर्णांक संख्या न प्राप्त हो, अर्थात जिसका शेष 0 न हो, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग, अगर हम लोग 3/2 दिया गया है, और 3/2 कहने का मतलब क्या है कि 2 से हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे, तो 2 बन जा 2। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1। क्या, अब यहाँ अगर 2 से अब 1 डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर पॉइंट में भी देंगे तब भी वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या नहीं होगी, 1.5 हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम पॉइंट अगर दे दिया जाए, और पॉइंट देने के बाद मान लीजिए यहाँ हम 0 उतारें, तो 2 5 जा 10 यहाँ लिख सकते हैं, और नीचे हमारा शेष क्या हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर हमारे 0 हो गया। लेकिन 1.5 का मतलब क्या है कि एक पूरा है, और 0.5 का मतलब है कि हाफ। 1.5 का मतलब होता है 1.5। तो ये क्या है, 1.5 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए 3/2 भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शंस के कुछ फैक्ट्स होते हैं, और इन फ्रैक्शंस के फैक्ट्स के बारे में हम लोग सबसे पहले जो स्टडी करेंगे,
इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखें। पहला दिया लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है समान भिन्न। समान भिन्न, तो समान भिन्न किसे कहते हैं? फ्रैक्शन हैविंग द सेम डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग सेम डेनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया गया हो, ऐसा कोई भिन्न दिया गया हो जिसका डेनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। डेनोमिनेटर कहने का मतलब क्या है कि हर ऊपर वाली जो संख्या, जैसे हम 3/2 लिखे थे तो ऊपर वाला जो संख्या है इसको कहते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर। तो इंग्लिश में ऊपर वाला जो अंश होता है, अंश को कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ये ध्यान दीजिए, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसा कोई फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी जिसका हर क्या हो, एक समान हो। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, 1/17, 3/17, 9/17 और 11/17 है। इसमें ये जो चारों फ्रैक्शन दिए गए हैं, इन सभी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर्स है 17 है, अर्थात सेम है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर नहीं, यानी अंश नहीं। अंश क्या हो, भिन्न भिन्न हो। देखिए यहाँ पर 1 है, 3 है, 9 है, 11 है। अंश क्या है, अलग अलग है, लेकिन हर क्या है, एक समान हो। तो जब किसी भिन्न का हर एक समान होता है तो उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब दिया अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर सेम न हो, डेनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट मीन्स भिन्न हो, अलग हो। तो जब किसी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनलाइक कहते हैं। न्यूमरेटर के बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर न्यूमरेटर के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। न्यूमरेटर भिन्न भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ डेनोमिनेटर क्या है, अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/5, 3/7, 5/9 एंड 9/11। यहाँ देखिए 1/2, 2/5, 3/7, 5/9 और 9/11। यहाँ 2, 5, 7, 9 और 11 क्या है, डेनोमिनेटर्स है। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, इसलिए यह अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक मीन्स होता है असमान, असमान भिन्न। आगे देखिए, थर्ड दिया है यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट मीन्स होता है इकाई, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसे कहते हैं? अ फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, एक हो। न्यूमरेटर मानी ऊपर वाली, जैसे बटे में अगर हम 5/4 लिखे हैं तो ऊपर वाला ये न्यूमरेटर है, इसी को न्यूमरेटर कहते हैं। तो अगर किसी का न्यूमरेटर 1 हो, डेनोमिनेटर कुछ भी रहे, 3 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 7 रहे, इससे नहीं मतलब है। लेकिन अगर एक साथ कई भिन्न दिए गए हों और उनका सबका न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, सेम कहने का मतलब कि 1 हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यूनिट मीन्स होता है इकाई, एक। तो 1/3, 1/8, यहाँ पर जो दिख रहा है एग्जाम्पल 1/3, 1/8, 1/11, 1/26, 1/33, ऐसे 1/35 कुछ भी लिख सकते हैं, 1/39, ये सब क्या है, इन सबको ही कहते हैं हम लोग यूनिट फ्रैक्शंस। आगे देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, उचित, यानी उचित भिन्न किसे कहते हैं? अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर लेस देन इट्स डेनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर लेस देन इट्स डेनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा कोई फ्रैक्शन हो
जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, ठीक है। न्यूमरेटर लेस देन इट्स डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा हो किससे, डेनोमिनेटर से। तो देखिए न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं और डेनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। तो नीचे वाला जो न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है, ये नीचे वाले से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर लेस देन इट्स डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डेनोमिनेटर से, यानी अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है फॉर एग्जांपल 3/5। 3/5 में हमें क्या दिख रहा है कि 3/5 में न्यूमरेटर 3 है, न्यूमरेटर क्या है 3 है, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर क्या है 5 है। तो 3 क्या है, लेस है 5 से, अर्थात न्यूमरेटर इसके डेनोमिनेटर से क्या है, लेस है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर जो है कम होते हैं, लेस होते हैं किससे, डेनोमिनेटर से, उसे कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी कुछ जो है इसमें डिफिनीशन दिया है, इसके बारे में भी आप अध्ययन कर लीजिए। सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी तो हमने बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पर क्या है इम्प्रॉपर। ऑफ फ्रैक्शन ठीक उसका उल्टा, ऑफ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर दैन इट्स डेनोमिनेटर, ऑफ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर दैन इट्स डेनोमिनेटर। अब क्या हो कि जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर कहते हैं। जैसे आप क्या देख रहे हैं 11/8 दिया है यहाँ पर, तो 11/8 कहने का मतलब क्या है, किसका न्यूमरेटर जो डेनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, अर्थात 11 जो है बड़ा है 8 से, इसलिए क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा देखिए 25/12 दिया है, 25/12, तो 25 भी क्या है 12 से क्या है, बड़ा है, इसलिए भी क्या है इम्प्रॉपर। तीसरा 18/15, 18/15 से क्या है, बड़ा है, यह भी है इम्प्रॉपर। और चौथा है 37/32, अर्थात 37 क्या है 32 से ग्रेटर है, इसलिए इसको भी कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि डेनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डेनोमिनेटर छोटा होगा। अब आगे चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अब ध्यान दीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड माने क्या होता है, मिला हुआ, या इसको हम लोग संयुक्त भी कह सकते हैं, मिला हुआ या संयुक्त। मिक्स माने होता है मिलाना। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन माने होता है मेल, संयोग, माने ऐसी कोई संख्या दी गई हो जिसमें क्या हो, अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होल नंबर भी होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। तो होल नंबर क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 2 होल 5/3 या 5/7, सॉरी यहाँ पर हमने लिखा 2 होल 5/7, तो यहाँ जो 2 है यही होल नंबर है, 5 क्या है न्यूमरेटर, और 7 क्या है डेनोमिनेटर। तो देखिए 5/7 अगर हमने लिख दिया तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस दैन डेनोमिनेटर। तो अगर कोई ऐसा नंबर का कॉम्बिनेशन दिया गया हो, ऐसे किसी नंबर का संयोग दिया गया हो कि उसमें एक होल नंबर हो और बाकी क्या हो, एक प्रॉपर नंबर हो। प्रॉपर नंबर मतलब अंश छोटा हो बड़ा से, और उसमें होल नंबर भी हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए 1 होल 1/3, 4 होल 2/5 एंड 5 होल 5/8, ये सभी क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट मीन्स होता है एक समान, इक्वल। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड द
न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अथवा डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी समान संख्या से, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 2/3, मैंने यहाँ फ्रैक्शन लिखा 2/3। अब आप क्या कीजिए, अगर ऊपर भी यानी अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई, हर में भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। यह क्या है, यही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अर्थात 2/3 और यहाँ पर 4/6 ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माने क्या होता है कि समान भिन्न। तो अगर ऐसे दो भिन्न हो जिसके अंश और हर दोनों में अगर एक समान संख्या से गुणा किया जाए अथवा भाग दिया जाए, गुणा भी कर सकते हैं भाग भी दे सकते हैं, तो जो हमारा न्यू फ्रैक्शन प्राप्त होता है उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हमने परिभाषा बताया, इन परिभाषाओं के बारे में इसको लर्न करना है। और दूसरी चीज़ है कि जो भी हमने डिफिनीशन बताया था, अभी भी हमने बताया है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, होल नंबर क्या होता है और कैसे इसको तोड़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी हमने अभी लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जो भी हमने डिफिनीशन बताया है, इन सभी डिफिनीशन को आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे और उसको लर्न करेंगे। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट है 2.1, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है 2.1, यहाँ देखिए दिया है 2.1। इसमें करना क्या है, दिया है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द लोवेस्ट फ्रॉम। रिड्यूस माने होता है कम करना या घटाना। फॉलोइंग फॉलोइंग माने होता है निम्नलिखित, यानी नीचे दिए गए। फ्रैक्शंस माने भिन्नों को। इन द लोवेस्ट टर्म माने सबसे छोटे रूप में, इतना छोटा कर दें कि अब उससे छोटा न किया जा सके, यानी सबसे छोटे पद में लिखना है, उससे छोटे रूप में हम ना लिख सकें। तो रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म, नीचे जो भी संख्याएं दी गई हैं, जो भी फ्रैक्शंस दिया गया है, इस फ्रैक्शंस को हमें सबसे छोटे टर्म में, सबसे लोवेस्ट फॉर्म में हमको रिड्यूस करना है। तो देखो स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ 6/14, दूसरा दिया है 35/63, तीसरा दिया है 18/108, चौथा दिया है 125/600, इसी तरह 5 दिया है, 6 है, 7 है और 8 है। तो इसके बारे में हम नीचे सॉल्व करके समझा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है क्वेश्चन 1 कि रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं 35/63, बुक में देखेंगे सबसे उसका फर्स्ट का सेकेंड नंबर दिया है 35/63। तो यहाँ करते क्या है, जो ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डेनोमिनेटर है, अर्थात न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर हम दोनों का पहले HCF निकालते हैं, ठीक है। दोनों का क्या निकालते हैं, HCF, LCM नहीं HCF। HCF कैसे निकालते हैं कि जो भी दोनों में संख्या आपको बड़ी दिखे, ठीक है, जो भी संख्या हमको बड़ी दिखेगी उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर नीचे 63 है, ऊपर छोटी संख्या 35, तो 35 से यहाँ 63 में हम डिवाइड किए तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 35 1 जा 35 और शेष बचेगा कितना 28। अब क्या करेंगे, जितना शेष बचेगा उससे और जिससे हम पहले भाग दिए थे, यानी 35 यहाँ पर देखिए दिया है, उस 35 में फिर हम भाग देंगे, अर्थात अब हम 28 से डिवाइड करेंगे किस में, 35 में, ठीक है। तो देखिए अब 28 से जब 35 में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करने से क्या हुआ, फिर 25 1 जा 25 28 1 जा 28। अब 35 में से
28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7। फिर वही क्रिया करेंगे, 7 जब आ गया हमारा रिमाइंडर तो इसके ऊपर हमारा जो है किससे हम भाग दिए थे 28 से, ठीक है, कितना था यहाँ पर 28 जिसे भाग दिए। फिर हम 28 में अब 7 से डिवाइड करेंगे। अब जितना शेष बचता है इससे भाग देते हैं, और जितने से पहले भाग दिए थे उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम उसमें भाग देते हैं, उस संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, भाजक मान लेते हैं, ठीक है, डिविडेंड मान लेते हैं। और डिवाइजर किसको मान लेते हैं, 7 को मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, फिर 7 से डिवाइड किए तो 7 4 जा 28। अब नीचे इसका रिमाइंडर कितना हो गया, शेष कितना हो गया 0। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं इसी तरह से, जितना शेष बचेगा उस शेष से फिर भागफल में भाग देंगे, फिर जितना शेष बचेगा दूसरा जो भागफल था उससे भाग देंगे, उसमें भाग देंगे। और यह क्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि अंत में हमारा शेष 0 न आ जाए। तो लास्ट नंबर जिससे डिवाइड होता है, जो डिवाइजर होता है, जो सबसे लास्ट डिवाइजर होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 7 से डिवाइड हुआ है सबसे लास्ट में, ठीक है, यही इसका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 35 एंड 63। एचसीएफ आप लोग पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने एक बार दोबारा इसका रिवीजन करवा दिया। तो 35 और 63 का रिवीजन एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 7। अब क्या करेंगे कि जो यह संख्या दी गई है इसको फिर एक बार उतारेंगे, और ये जो हमारा बटे का चिन्ह है इसको बड़ा कर देंगे, और ऊपर और नीचे जो यह CF आया है इसी से दोनों में डिवाइड कर देते हैं। हमको लोएस्ट फॉर्म निकालना है तो दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए 35 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 63 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। 7 9 जा 63, 7 5 जा 35, तो कितना है आपका 5/9। अब देखिए 5/9 को अब हम रिड्यूस करके और लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि 5/9 दिया है अर्थात 5 और 9, तो 5 और 9 को विभाजित करने वाले कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 को भी डिवाइड कर सके और 9 को भी डिवाइड कर सके, यानी दोनों को एक साथ डिवाइड करे। अब जैसे ये नहीं कि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कह दे कि भाई 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 तो हो सकता है लेकिन 5 नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इस संख्या को नहीं लेंगे। ऐसे कॉमन नंबर को लेते हैं जिससे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों डिवाइड हो सके। तो यह हमारा उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का सेकेंड। बाकी इसी तरह से फर्स्ट नंबर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट में ही देखिए हमने बता दिया है, 8 नंबर भी हमने एक उदाहरण मैंने और इसमें एग्जांपल दे दिया है। फर्स्ट का ही 8, इस फ्रैक्शन को भी रिड्यूस करके लोवेस्ट टर्म में लाया गया है। देखिए यहाँ दिया है 2225 अपॉन 7500। इसमें भी वही काम करेंगे, ऊपर वाली संख्या अर्थात न्यूमरेटर छोटा है, डेनोमिनेटर क्या है बड़ा है, तो न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। 3 बार देखिए जाएगा, कितना होगा 6675। इसमें रिमाइंडर कितना हुआ 825, और फिर 825 से यहाँ जो हमारा जिसे हम भाग दे रहे हैं भाजक है, उस भाजक से अर्थात जो यहाँ पर डिवाइजर है उस डिवाइजर से को क्या मान लेंगे, यहाँ पर डिविडेंड मान लेते हैं, यानी भाज्य मान लेते हैं। और 825 से भाग देंगे तो 825 दूनी 1650, ठीक है। फिर शेष कितना बचा 575, अभी भी नहीं कटा, तो 575 को ही रहने देंगे और इससे किस में भाग देंगे 825 को यहाँ ले लेंगे। तो देखिए 575 एकम 575, यहाँ अब कितना बचा शेष 250, अभी भी शेष 0 नहीं आया। फिर क्या करेंगे, इस 250 को हम क्या मान लेंगे, डिवाइजर मानेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, फिर डिविडेंड मान लेते हैं। ये हो गया 575 को फिर हम भाज्य मान लेते हैं। अब देखिए फिर 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो 500, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 75।
फिर यही प्रक्रिया हम करते रहते हैं। अब 75 से 250 में डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा 225, रिमाइंडर कितना होगा 25। फिर 25 से डिवाइड करेंगे 75 में, कितनी बार गया 3 बार, और 25 त्रिज्या 75, अर्थात लास्ट हमारा डिवाइजर कितना है 25, ठीक है। भाजक कितना है लास्ट 25, यानी 25 से काटने पर अंत में 0 आया है, इसीलिए वही क्या है उसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखें HCF, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि HCF ऑफ 225 एंड 7500 इक्वल 25। लास्ट में हमने दिखाया था कि 25 से डिवाइड हुआ है तो वही उसका क्या है HCF है। अब जो यह फ्रैक्शन दिया हो उस फ्रैक्शन को नोट कर लीजिए और लाइन को बड़ा कर लेते हैं और ऊपर और नीचे अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसी HCF से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो देखिए 2225 में अगर हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 89, और 7500 को अगर हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 300। यही हमारा क्या है लोवेस्ट फॉर्म है या लोवेस्ट टर्म है, यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 हमने बताया। अब यहाँ देखिए 3 का थर्ड हमने बताया है, 2 का हमने नहीं बताया, लेकिन 2 जो है बहुत ही आसान है इसीलिए हमने नहीं बताया। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसको भी समझा देते हैं। यहाँ दिया इज़ द फॉलोइंग अ मैजिक स्क्वायर, नीचे जो दिया गया है या स्क्वायर में एक बॉक्स में दिया गया है, इस बॉक्स में ऐसे जो नंबर दिए गए हैं तो कह रहा है क्या यह मैजिक स्क्वायर है, यानी ये जादुई वर्ग है, यानी जादू वाला वर्ग है कि नहीं ये बताना है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो सबका डेनोमिनेटर दिया है 13 13 13 13 13 13, सब में देखिए दिया है 13 दिया है। अब अगर सबका डेनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। अब आप ऐड कीजिए, पहले हम रो में ऐड करते हैं, ऐसे। तो रो में ऐड करेंगे देखिए तो क्या होगा 9 2 11, 11 7 कितना होगा 18, यहाँ भी 4 6 10, 10 और 8 18, यहाँ 5 10 15, 15 3 80। तो इन सब का जो भी सम है इसका भी और इसका भी कितना आ रहा है 18 आ रहा है, सबका 18 आ रहा है। सबको रो में ऐड किए तो कितना हुआ 18, अर्थात 18/13 इतना ही आएगा। ये तो हो गया हमारा रो को ऐड करने से। अब हम क्या करते हैं, रो के बाद फिर इसको हम ऐड करते हैं कॉलम को ऊपर से नीचे। तो देखिए 7 और 8 को हम ऐड करते हैं, 7 15 और 15 3 18, ये भी आ गया 18 और नीचे सबके 13 है तो इतना ही रहेगा। उसी तरह इसको भी करेंगे, इस लाइन को भी, तो 2 6 8 8 10 18 ही आएगा। यहाँ भी 9 4 13 13 5 18 ही आएगा। देखिए ऐसे हम रो में अगर ऐड करते हैं तो भी सेम आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस में ऐड करते हैं। क्रॉस करने का मतलब है कि ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है, इसके डायगोनल्स को। तो देखिए डायगोनल्स को जब ऐड करेंगे तो 7 6 कितना होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 18, तो हो गया 18/13। यहाँ भी डायगोनल्स लीजिए, 9 6 कितना हुआ 15, 15 और 3 कितना हुआ 18, अर्थात इसको भी ऐड करेंगे तो 18/13, इसको भी ऐड करेंगे तो 18/13, अर्थात दोनों डायगोनल्स क्या हैं सेम है। तो देखिए एक ऐसा एक स्क्वायर है कि चाहे हम रो में ऐड करते हैं, चाहे कॉलम में ऐड करते हैं, या इसके डायगोनल्स को ऐड करते हैं तो नंबर क्या आते हैं सेम आते हैं। इसीलिए क्या है
यहाँ लिख देंगे यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर। यह क्या है? मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बस यही आप लोगों को समझना था और आंसर इतना लिखना था कि यस इट इज ए मैजिक स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई माने होता है सरलीकरण। सरलीकरण माने उसको संक्षिप्त करना, छोटा करना है। छोटा करने में देखिए यहाँ क्या दिया है, 2/9 प्लस 5/9, अर्थात 2/9 में 5/9 को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, ये सिंप्लीफाई करना है। दूसरा दिया है 2/3 प्लस 3 होल 5/6, इसको भी क्या करना है, ऐड करना है। तीसरे वाले में इसी तरह से दिया है 7/8 माइनस 2/3, अर्थात 7/8 में 2/3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी क्या है, सिंप्लीफाई है। तो जितना दिया है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 5 6 तक दिया है, ये 6 क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन दिया है। तो इसके बारे में भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा देते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। हम इसका सब्ट्रैक्शन बताते हैं। 7/8 माइनस 2/3, यहाँ पर देखिए 7/8 माइनस 2/3 है। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखिए नीचे का जो डिनोमिनेटर है दोनों का अलग अलग है। एक का 8 है और दूसरे का क्या है, 3 है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम नहीं, एलसीएम ऐसे। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 3 जो है 3 से तो कट जाएगा, 8 को नहीं काट पाएगा तो 1 जा होगा। लेकिन अब 8 को 2 से करेंगे तो 2 गुणे 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, चाहे 8 को 8 ही मान लीजिए। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 3 8 जा 24, ऐसे एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लिख दिया हमने 24। अब उसके ऊपर एक लाइन से देते हैं। अब क्या करेंगे, जो इसका डेनोमिनेटर है इस डेनोमिनेटर से इस डेनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो 8 से 24 में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, यानी 3 आएगा। 8 से 24 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3। और जितना आएगा इससे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर वाला क्या है, यहाँ पर ऊपर वाले में कितना दिया है, 7। तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21। देखिए यहाँ पर ऊपर हमने लिखा है 21। नेक्स्ट यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन देना है, और अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस का। तो देखिए यहाँ पर माइनस ही दिया है, इसीलिए किसका साइन हमने दिया है, माइनस का दिया है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। बाकी काम उसी तरह से करेंगे। हर से इसमें भाग देते हैं, 3 से 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 8 24, 8 बार जाएगा। और 8 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16। तो 21 माइनस 16, और 21 में जब 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो कितना आया, 5/24। यही क्या है, आंसर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd बताया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन दिया गया है। अगर प्लस होगा तो आपको प्लस करना है, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना है इसमें कि कुछ संख्याएं हैं उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी गई हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया 2 होल 3/5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने ऊपर बताया भैया मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें होल नंबर भी हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसके डेनोमिनेटर से इस होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10, और 10 में जो उसका न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो 10 3 कितना होगा, 13। ठीक है, अपॉन 5 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको ऐसे तोड़ लेंगे। ठीक है, फिर से देखिए क्या हमने बताया। हमने बताया कि मान लीजिए 2 होल 3/5 अगर दिया हो
तो सबसे पहले आप 2 से 5 में गुणा कीजिए, 2 5 10, और ऊपर वाले को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 3 13/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम ऐसे उसको चेंज कर लेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम ले चलते हैं। यहाँ जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया 3 होल, यहाँ पर दिया 3 होल 5/6। तो 3 होल 5/6 का मतलब क्या है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 या 18, और 18 और 5 कितना होता है 23, या 23/6 आएगा। इस तरह से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद बाकी जो हमने बताया कि उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम निकालने के पश्चात उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं। सभी लोग इसको बारीकी से अध्ययन करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। अगर पुनः समझ में नहीं आता तो दोबारा कमेंट करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करके व्हाट्सएप के थ्रू भेजने का कष्ट करें। और आप लोगों के घर में 7 की तो बुक पर्याप्त, जिनके पास हो तो ठीक है, और जो नहीं, जिनके पास अभी अवेलेबल नहीं हो पाई है, उसको हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी अवेलेबल हो जाए। लेकिन क्लास 1 से लेकर के, अर्थात LKG से ही ले सकते हैं, LKG से लेकर के 5th तक की टोटल बुक्स जो है स्कूल में अवेलेबल है। इन बच्चों की बुक्स जो है आप लोग स्कूल पर आकर के ले सकते हैं, ताकि उन्हें पढ़ाई करने में सुविधा हो सके, क्योंकि बिना किताब के अध्ययन करना नामुमकिन है, असंभव है। इसीलिए सभी लोग बुक्स जो है प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ सब लोग जो है नोट की कॉपी अर्थात फेयर कॉपी जो तैयार करते रहें, ताकि लॉकडाउन के पश्चात क्लासेस स्टार्ट होने पर दोबारा हमें इसे स्टडी ना करवाना पड़े, फिर पढ़ाना ना पड़े। समय कम है, इसलिए जो भी चीज़ें बताई जा रही इनको ध्यान से अध्ययन करेंगे, और दोबारा इसको बार बार रिपीट करते रहें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है।